आज हम एक नए विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है हिंदू मिशन, जिसे हिंदूवाद और नव्य हिंदुत्व जैसे शब्दों में परिभाषित किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, हिंदू आश्रम, हिंदू मठ, हिंदू राष्ट्र और हिंदू शब्द तथा हिंदू विचार के मूल में जो दर्शन है उसका निरूपण आज हम यहां करेंगे। हिंदू धर्म, जो कि अब तक वैदिक सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, उस सनातन धर्म के दर्शन के विषय में तो हमने पहले एक वीडियो यहां अपलोड किया ही हुआ है, उसे आप अवश्य देखिए। साथ में वेदांत दर्शन पर बनाया हुआ हमारा वीडियो भी आप देख लीजिएगा। नव्य हिंदुत्व को समझने के लिए आप इस चैनल पर हिंदुत्व टाइप करके उस वीडियो को देख लीजिए। इसके अलावा भी अन्य अनेक वीडियोस यहां है, जिसमें हमने हिंदू धर्म और उसके अध्यात्म पक्ष के विषय में सही जानकारी तथा उसकी व्याख्या स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो उन सभी प्रकरणों को, वीडियोस को अवश्य देखें। तत्पश्चात यहां इस प्रकरण में कही गई बातों को समझने में आपको सरलता होगी। ये सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक और सभी हिंदुओं को एक करने की बातें की जाती है, दूसरी ओर हिंदुओं में आपसी तकरार उस खाई को और गहरा करती जा रही है। नव्य हिंदू विचार कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहता था, लेकिन वोट की राजनीति उसे खत्म होने देगी। ऐसे अनेक सवाल हैं और उसका एक जवाब है, जिसे समझने की कोशिश हम आज करेंगे। हिंदू और हिंदुत्व शब्द के विषय में अनेक गलतफहमियां व्याप्त है। कोई स्पष्टता ना होने के कारण उसका गलत ढंग से समर्थन और गलत तरीके से विरोध किया जा रहा है। हिंदू और हिंदुत्व के विषय में जो गलतफहमियां फैली है, उसमें हिंदुत्व का विरोध करने वालों जितना ही योगदान हिंदुत्व का समर्थन करने वालों का भी है। हिंदुत्व एक नई परिभाषा या संज्ञा है, जिसका उल्लेख आपको किसी सनातन धर्म के प्राचीन साहित्य में नहीं मिलेगा, और ना ही हिंदू शब्द आपको वेदों में भी कहीं मिलेगा। वैदिक दर्शन एक वस्तु है, औपनिषद दर्शन एक और चीज है, तथा पौराण दर्शन एक और ही विचार है। वेदांत दर्शन आज से 1200 वर्ष पूर्व प्रस्थापित किया गया, जिसे पुनरुद्धार कहा जाता है। यह एक अवधारणा है जिसमें उपनिषदों को वेदों का स्थान दिया गया, उसमें पुराणों के महत्व को प्रस्थापित किया तथा सनातन धर्म का एक ठोस सामाजिक, व्यवहारिक एवं तात्विक पारमार्थिक अर्थ स्पष्ट किया गया। इसका श्रेय शंकराचार्य तथा उनके गुरु एवं शिष्यों को जाता है। वेद पुराण मिश्र संस्कृति के एक पुराने पुरस्कर्ता वशिष्ठ को भी माना जाता है, लेकिन हम इन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारी बातें अन्य वीडियो में कही गई है, तो यहां हम आज जिसे नव्य हिंदू दर्शन कहा जाता है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की 21वीं सदी में हम हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र और एक अखंड हिंदू जाति की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व विचार के पास
आज के भारत को देने लायक क्या है? सांस्कृतिक, सामाजिक, जाति एवं दलगत विभिन्नताओं और वैषम्य से युक्त आज का भारतीय मानस, जो दूसरी ओर अत्याधुनिक साधन सुविधाओं, वैश्विक ऐसे सांस्कृतिक प्रभावों और नए विज्ञान के साथ ताल मिलाकर चल रहा है, ऐसे भारत के लिए हिंदू विचार कैसा हो सकता है? सभी भारतवासियों को जो अपना लगे ऐसा हिंदू विचार क्या है? हिंदुओं के पास ऐसे नए विचार, नए व्यक्ति, नई सोच, नई कार्य पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धांत है? कोई रणनीति है? कोई आदर्श है? हिंदुत्व को समझने के लिए हमें स्वामी विवेकानंद और स्वामी चिन्मयानंद को समझना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ही इस नए हिंदू विचार के स्रोत हैं, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और पूरे विश्व को हिंदू दर्शन की ओर आकृष्ट किया। स्वामी विवेकानंद ने विश्व को हिंदू धर्म, संस्कृति तथा दर्शन का आधुनिक समय के अनुकूल रूप दिखाया और भारत को भी नए ही रूप में हिंदू होने का अर्थ समझाया। रामकृष्ण परमहंस का व्यक्तित्व तथा उनके विचार अलग ही थे। उसके बारे में भी हम एक अलग विषय के रूप में बात करेंगे, लेकिन रामकृष्ण मिशन का विचार और उसके कार्य एक अलग ही विषय है, जिसके विषय में हमने सुधारक विचारकों के परिप्रेक्ष्य में बनाए वीडियो में से एक में अति संक्षेप में स्पष्टता करने का प्रयास किया है। तो हिंदू शब्द के संदर्भ में आपको यहां विभिन्न प्रकार के प्रकरण, वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन यहां हम उसे एक अलग ही रूप में समझने का प्रयास करेंगे। स्वामी विवेकानंद को अपना परम आदर्श मानकर हिंदू मिशन को अपने जीवन का एकमात्र हेतु बनाने वाले एक ऐसे व्यक्ति की आज हम बात करेंगे, जिनके विचारों को जानना, समझना हिंदुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। विश्व हिंदू परिषद के आद्य स्थापकों में से एक ऐसे स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती एवं उनके हिंदू आंदोलन चिन्मय मिशन के बारे में आज हम बात करेंगे। एक वैज्ञानिक सोच वाले बुद्धिजीवी युवक नरेंद्र नाथ दत्त का रूपांतरण जैसे स्वामी विवेकानंद के रूप में हुआ, वैसे ही पिछली सदी के दक्षिण भारत में पैदा हुए एक नास्तिक बुद्धिजीवी पत्रकार के रूप में कार्यरत युवक का स्वामी चिन्मयानंद के रूप में कैसे पुनर्जन्म हुआ, यह हम आज यहां जानेंगे। इसके पहले कुछ अन्य बातें भी समझ लेते हैं जो इस विषय से जुड़ी है। जैसे कि हमने कहा, रमण महर्षि के जीवन दर्शन के विषय में हमने यहाँ एक प्रकरण के रूप में वीडियो अपलोड किया है। एक मांडुक्य उपनिषद विषय के ऊपर भी वीडियो है, जो कि उपनिषद का मूलभूत और केंद्रवर्ती विचार है। गुजरात में एक स्वामी माधव तीर्थ जी हुए, जिन्होंने वेदांत दर्शन के मूल में जो अजातवाद, विवर्तवाद और दृष्टि सृष्टिवाद के सिद्धांत है, उनका निरूपण किया है। वो ही सनातन अध्यात्म दर्शन का मूल या सार है। योग वासिष्ठ रामायण, जो महारामायण के नाम से प्रसिद्ध है, अष्टावक्र संहिता, जो महागीता के नाम से प्रचलित है, गौड़पादकारी का सूत संहिता, ब्रह्मसूत्र, वृत्ति प्रभाकर, पंचीकरण, विचार सागर, त्रिपुरा रहस्य और इस प्रकार के गुह्य सनातन साहित्य में वर्णित
ब्रह्मवाद ही वह मूल पारमार्थिक विचार है जिस पर आज का हिंदुत्व, हिंदूवाद या नव्य हिंदू दर्शन टिका हुआ है। और उस मूल वेदांत सिद्धांत को पहले केवल ब्राह्मण, उसमें भी द्विज, उसमें भी विद्वान, उसमें भी सन्यासी और निवृत्ति मार्गी के लिए ही उस ब्रह्म विद्या का प्रयोजन था। उसमें परम शांति की बात की गई है, उसमें मोक्ष की बातें की गई, उसमें अध्यात्म की परम अभिव्यक्ति निहित है जो बाह्यार्थवादी दृष्टि से देखने पर घोर निराशावाद की बातें हो ऐसा लगता है। उसमें जगत के भौतिक तथा मानसिक अस्तित्व को ही नकारा गया है। उसमें जगत को मिथ्या अर्थात आभास रूप विवर्त कहा गया है। इसे कोई भी आधुनिक व्यक्ति, क्रांतिकारी विचारों वाला मनुष्य, जागतिक विकास और बाह्यार्थवादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एक घोर निराशावादी, नकारात्मक, निरुपयोगी, अनुत्पादक और निरर्थक तत्वज्ञान ही कहेगा। आज तो सारे हिंदू इन मूल शास्त्रों से भागते फिरते रहे हैं, डरते भी हैं और इसे विस्मृत भी कर चुके हैं। उसका एक कारण यह भी है कि उसे अनधिकारियों द्वारा प्रवचन में उपयुक्त कर विकृत भी किया गया है। लेकिन पश्चिम में आज अद्वैत सत्संग होते हैं और परम विश्रांति के लिए उसके मूल्य को समझा जा रहा है। सहज जीवन के केंद्रवर्ती विचार के रूप में उसका खूब प्रचार हो रहा है। तो इस मूल हिंदू विचार का वैश्विक रूप भिन्न है और उसके पार्श्व में, उसके मूल में कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद का हाथ है। उन्होंने जो किया वैसा किसी ने नहीं किया। स्वामी जी ने इसी परम निराशावादी तत्वज्ञान को परम आशावाद में रूपांतरित कर दिया। उन्होंने इसी नकारात्मक मूल विचार की तह तक जाकर उसे आत्मसात कर उसको परम सकारात्मक बना दिया। परम निवृत्ति मार्ग को उन्होंने उत्तम प्रवृत्ति मार्ग में बदल दिया। संसार के लिए जिसे निरर्थक माना जाता था उसको ही सार्थक बना दिया। जो सन्यासी के लिए था उसे संसार के बीच में रख दिया। कबीरा खड़ा बाजार में स्वामी जी ने सन्यासी को एक निवृत्त ठट्ठा समाज के लिए निरुपयोगी व्यक्ति में से एक मिशनरी बना दिया। विवेकानंद ने व्यवहार में परमार्थ की स्थापना की। पारमार्थिक व्यवहार का नया हिंदू विचार विवेकानंद की मौलिक देन थी। जर्मन विचारक शोपेनहावर के निराशावाद से प्रभावित होकर बाद में उसी विचार को पूरी तरह से उल्टा कर फ्रेडरिक नीत्शे ने जो महामानव का दर्शन प्रस्तावित किया उसके साथ इसकी तुलना की जा सकती है। महाकाव्य महाभारत के कृष्ण की कहानी तो सबको पता है, लेकिन नव भारत के इस अभिनव सन्यासी ने भारत को जो उपदेश दिया उसे समझने के लिए उत्सुकता का अभाव दिखाई पड़ता है। स्वामी जी ने कहा कि जब तुम ब्रह्म रूप ही हो तो बैठे क्यों हो, सोए और मरे हुए क्यों जी रहे हो? उठो, जागो और दिखाओ वास्तविक धरातल पर कि तुम ब्रह्म हो। सिद्ध करो अपना ब्रह्मत्व अपने चरित्र से, वर्तन से। तुम ईश्वर की संतान हो तो प्रकट करो अपना तेज, अपना प्रकाश। तुम अमृत के पुत्र हो तो मृत्यु से क्यों डरते हो? आओ और ब्रह्मवाद को जीकर सिद्ध करते हैं, स्थापित करते हैं। स्वामी जी ने ब्रह्मिज्म को ब्राह्मणिज्म से अलग कर पारमार्थिक तथा व्यवहारिक
ऐसी दो सत्ताओं को मानने से इनकार किया। यह सनातन धर्म एवं संस्कृति के लिए एक नया विषय था। स्वामी जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था के केंद्र में ब्रह्मवाद को स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने सनातन धर्म में व्याप्त कुप्रथाएं, संकुचितताएं, जातिवाद आदि का खंडन किया। उन्होंने सदियों से चली आ रही व्यवहारिक व्यवस्था को बदलना चाहा। उन्होंने आज के प्रचलित हिंदुत्व शब्द में विचार भरा था। उन्होंने एक नया विचार दिया। उन्होंने पारमार्थिक सत्य को ही व्यवहार का मूलाधार बनाया। आदि शंकराचार्य के पश्चात उन्हीं की परंपरा के अनुयायी के रूप में स्वयं का परिचय देने वाले नव्य वेदांती विवेकानंद को सनातन धर्म का अभिनव पुनरुद्धारक कहा जा सकता है। सनातनी स्वामी जी से खफा थे क्योंकि स्वामी जी ने मूल सनातनी धर्म के पारमार्थिक सत्य को तो शाश्वत सनातन माना, लेकिन जन्मना वर्ण व्यवस्था तथा उसके अनुकूल व्यवहारिक सत्ता को, पुरानी सामाजिक व्यवस्था को सनातन नहीं माना। उन्होंने ब्रह्म को शाश्वत तथा जगत को परिवर्तनशील माना। रामकृष्ण मिशन के रूप में उन्होंने एक नया मॉडल दिया जो हिंदुओं को अब किस प्रकार कार्य करना चाहिए इसे समझने के लिए उत्तम व्यवहारिक उदाहरण है। स्वामी जी के विषय में तो आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी, तो इस विषय में हम यहाँ इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन मूल रामकृष्ण पीठाधीश्वर एवं बेलूर मठ के स्थापक तथा ज्ञान वैराग्य एवं बुद्धि शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानकर उनके कार्य को एक अलग आयाम में विकसित करने का श्रेय जिन्हें जाता है, ऐसे विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के विषय में अब हम मिशन हिंदू को समझने का प्रयास करेंगे। स्वामी चिन्मयानंद जी का जन्म 8 मई 1916 को दक्षिण भारत के केरल प्रांत में एर्नाकुलम में मेनन परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम बालकृष्णन था। उन्हें लोग प्यार से बालन कहकर पुकारा करते थे, जो हिंदी के बाला शब्द जैसा है। उनके पिता एक न्यायाधीश थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा श्री राम वर्मा स्कूल में हुई थी। उनकी मुख्य भाषा अंग्रेजी थी। उनकी बुद्धि तीव्र थी और पढ़ने में वे एक होनहार छात्र थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद बालन ने महाराजा कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां भी उनकी पढ़ाई सफलतापूर्वक चली। वे कॉलेज में विज्ञान के छात्र थे। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र उनके विषय थे। यहां इंटर पास कर लेने पर उनके पिता का स्थानांतरण त्रिचूर में हो गया। यहां उन्होंने विज्ञान के विषय को छोड़कर कला के विषय ले लिए, लेकिन इस पढ़ाई में उनका अधिक मन नहीं लग रहा था। यद्यपि वहां से उन्होंने बीए पास कर लिया, किंतु मद्रास विश्वविद्यालय ने उन्हें एमए में प्रवेश नहीं दिया, तो उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय जाना पड़ा। लखनऊ विश्वविद्यालय में बालन को एमए करने की तथा साथ ही एलएलबी की परीक्षा पास करने की स्वीकृति मिल गई। वहां उन्होंने सन 1940 में प्रवेश लिया। अंग्रेजी साहित्य पढ़ने में उन्होंने अपनी रुचि पाई। उसी को पढ़ने में उनका अधिक समय जाता था। लखनऊ विश्वविद्यालय की पढ़ाई समाप्त करने के बाद बालकृष्णन ने पत्रकारिता का कार्य प्रारंभ किया। उनके लेख मिस्टर ट्रैम्प के छद्म नाम से प्रकाशित हुए। इन लेखों में समाज के गरीब और उपेक्षित व्यक्तियों का चित्रण था।
एक तरह से ये उस समय के सरकार और धनी पुरुषों का उपहास था। बालन के लिए कॉलेज में नाटकों तथा डिबेट्स में भाग लेना, लेख लिखकर खुद ही उसका प्रचार करना मुख्य काम बन गया और युवा बालाजी पूर्ण रूप से एक सक्रिय व्यक्तित्व के वे स्वामी थे। टेनिस खेलना भी उनकी प्रिय प्रवृत्ति थी और मित्रों में उनकी उपस्थिति से एक अलग ही माहौल बना रहता। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले द नेशनल हेराल्ड अखबार में बालकृष्णन ट्रेनी के रूप में जुड़े। इसके अतिरिक्त वे आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। अनेक वारंट उनके नाम निकलते और इसी सिलसिले में एक बार उन्हें धर लिया गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। महीनों जेल के एकांत में चिंतन मनन होता रहा। ईश्वर में तो उनकी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन जीवन के बारे में अस्तित्वलक्षी और आध्यात्मिक ढंग से सोचना उनमें उस दौरान शुरू हुआ। गंदगी से भरे जेल के वातावरण में बालन को कोई गंभीर रोग हो गया, जिसकी वजह से उन्हें जेल प्रशासन द्वारा बाहर फेंक दिया गया और उसके बाद बालकृष्णन मेनन एक अलग व्यक्ति के रूप में बाहर आए। पत्रकार के रूप में द नेशनल हेराल्ड की तंत्री मीटिंग्स में प्रत्येक विषय उग्रता पूर्वक अभिव्यक्त करना, दलीलें देना उनका रोज का काम था। इन सब के बावजूद भीतर से बालाजी असंतुष्ट रहते, मानो आंतरिक खोज उन्हें किसी और जगत में ले जाने वाली थी। श्री औरोबिंदो, महर्षि रमन, स्वामी रामतीर्थ तथा स्वामी विवेकानंद के साहित्य से उनका परिचय हुआ तो अध्यात्म को वे कुछ कुछ समझने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने स्वामी शिवानंद का नाम सुना, जो कि अपने पूर्वाश्रम में मलेशिया में एक जाने माने डॉक्टर थे और वो सब छोड़कर ऋषिकेश में एक सन्यासी बन चुके थे और अंग्रेजी में हिंदू संस्कृति तथा योग विद्या का प्रचार कर रहे थे। अध्यात्म विद्या वाकई में क्या है यह जानने हेतु बालकृष्णन ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने सोचा कि अगर अध्यात्म में कुछ खास रहस्य नहीं भी मिलेगा तो एक आर्टिकल का मटेरियल तो मिल ही जाएगा, एक स्टोरी तो हो ही जाएगी। तो ऐसा सोचकर बालन निकले शिवानंद जी के दर्शन को। लेकिन घटना कुछ और ही घटित हुई। शिवानंद जी के साथ हुए इंटरव्यू साक्षात्कार के बाद उन्हीं के सानिध्य में 1 महीने तक बालन रहे। बाद में तो दिल्ली ऋषिकेश अप डाउन आवागमन शुरू हो गया और बालन को अध्यात्म ने पूरी तरह से अपने में खींच लिया। दिनांक 25 फरवरी सन 1949 के दिन बालकृष्णन ने स्वामी जी से विधिवत संन्यास दीक्षा ग्रहण की तथा टेनिस खेलने वाला आधुनिक पत्रकार युवक अब सन्यासी बन गया। बालन अब स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती बन गए और उन्हें योग से अधिक सनातन धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने में अप्रतिम जिज्ञासा हुई। उनकी यह स्थिति देखकर स्वामी शिवानंद जी ने उन्हें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी तपोवन जी महाराज के पास उपनिषदों का अध्ययन करने के लिए भेज दिया। उन दिनों स्वामी तपोवन महाराज उत्तर काशी में वास करते थे। उनके पास रहकर लगभग 8 वर्ष उन्होंने वेदांत अध्ययन किया। तपोवन जी को कोई जल्दी नहीं थी, वे 1 घंटे नित्य पढ़ाते थे। शेष समय शिष्य मनन चिंतन में व्यतीत करता था। यह अध्ययन बौद्धिक तो था, किंतु चिन्मय उसमें से व्यवहारिकता को खोजते। स्वामी जी को अपने गुरु की शिक्षा अनुसार संयमी, विरक्त और शांत रहने का अभ्यास करना होता था। इसके परिणाम स्वरूप स्वामी जी का स्वभाव बिल्कुल
बदल गया। जीवन और जगत के प्रति उनकी धारणा बदल गई। शेष भाग हम दूसरे प्रकरण में देखेंगे। यहाँ इतना ही।